रंगपुर नाम के हरे भरे जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था सिंघू। सिंघू को लगता था कि वो जंगल का राजा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह सबसे ताकतवर है। हर सुबह वह दहाड़ मारता और बाकी जानवर डरकर दूर हट जाते। उसके पास एक तोता था जिसका नाम था चंचल, जो अक्सर उसे समझाने की कोशिश करता कि राजा होने का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सबकी मदद करना होता है। लेकिन शेर हमेशा बात टाल देता। जंगल में और भी कई जानवर रहते थे। हाथी भोला राम अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। खरगोश कुट्टी हमेशा तेज और फुर्तीला था। बंदर मस्ती सबको हंसाता था। गधा डप्पू अक्सर काम से बचने के बहाने ढूंढता रहता। वह हमेशा कहता, जब सब काम कर रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत। इस पर सभी हंसते थे, लेकिन कभी बार उसके शब्द दिल दुखा देते थे। एक दिन अफवाह फैली कि जंगल में कई दिनों तक बारिश नहीं होगी। पानी की कमी से सभी जानवर परेशान हो गए। तोता चंचल ने बैठक बुलवाई। उसने कहा, अगर हमने अभी कुछ न किया तो जंगल में पानी खत्म हो जाएगा। हाथी बोला, मैं अपना काम करूंगा। खरगोश बोला, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। बंदर भी उत्साहित था, लेकिन शेर सिंघू बस चुप रहा और बोला, मैं राजा हूँ, मेरे पास चिंता करने का समय नहीं, आप सब संभाल लो। इसी दौरान आसमान अंधेरा हो गया। तेज आंधी आई और एक विशाल पेड़ नदी के किनारे गिर गया, जिससे पानी का रास्ता बंद हो गया। पानी पीछे जमा होने लगा और जंगल के निचले हिस्से में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। सभी जानवर भाग दौड़ करने लगे। कुछ जानवर छोटे बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाने लगे, मगर गधा ढप्पू फिर बोला, मैंने कहा था कुछ न करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह सुनकर तोते ने गुस्से में कहा, जो मुश्किल घड़ी में साथ नहीं देता वो जंगल का नहीं, सिर्फ परेशान करने वाला होता है। अब हालात बिगड़ रहे थे। हाथी और बंदर मिलकर पेड़ उठाने लगे। खरगोश पानी की तरफ एक छोटा रास्ता निकालने लगा। तोता इधर उधर उड़कर मदद जुटा रहा था। धीरे धीरे हिरन, ऊंट और बकरी भी आ गए, मगर पेड़ भारी था और सभी की ताकत लगने के बावजूद नहीं हिल रहा था। तभी एक छोटा खरगोश दौड़ता हुआ शेर सिंघू के पास पहुंचा। उसकी आंखों में पानी था। उसने धीमी आवाज में कहा, राजा जी, अगर जंगल डूब गया तो आपका राज किस पर रहेगा। वो एक वाक्य शेर के दिल पर लग गया। पहली बार उसे समझ आया कि ताकत का मतलब सिर्फ दूसरों को डराना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना भी होता है। जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से पेड़ उठाने आ गया। सारे जानवर उसे देखकर उत्साहित हो गए। हाथी ने उसके साथ जोर लगाया। बंदर उसकी मदद में ऊपर से रस्सी की तरह बेल खींचता रहा। खरगोश मिट्टी हटाता रहा और कुछ ही पलों में पेड़ धीरे धीरे हटने लगा। जैसे ही रास्ता साफ हुआ, पानी तेजी से बहने लगा और बाढ़ का खतरा टल गया। पूरा जंगल बच गया। इसके बाद सब खुशी से झूम उठे। जानवरों ने जयकार की, सिंघू राजा जिंदाबाद। गधा ढप्पू शर्मिंदा होकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगली बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आज तुम बदले हो तो तुमने सबसे अच्छा काम किया है। शेर सिंघू ने आगे बढ़कर कहा, आज से मैं सिर्फ नाम का नहीं, काम का राजा बनूंगा। राजा वही नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि वही जो जरूरत पड़ने पर सबसे आगे खड़ा हो। फिर उसने सभी की तरफ देखा और कहा, अब से इस जंगल में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। हम सब मिलकर इस जंगल की रक्षा करेंगे। उस दिन से हर हफ्ते जंगल में सहयोग दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें सभी जानवर एक साथ आकर कुछ नया सीखते और एक दूसरे की मदद करते। शेर अब पहले जैसा नहीं था। वह हर सुबह दहाड़ता था, लेकिन डराने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि सच्ची ताकत एकता में है। और इस तरह रंगपुर जंगल हमेशा खुशहाल रहा।